वेलकम फ्रेंड्स, ये है कोटा का फोर्ट, चंबल नदी किनारे। इसमें एक म्यूज़ियम भी है, राव माधो सिंह म्यूज़ियम, और काफ़ी पुराना फोर्ट है। जो रेड कलर्ड बिल्डिंग है आप देख सकते हैं, ये मेन गेट है इसका। अब हम चलेंगे इसको एक्सप्लोर करने आज। सो फ्रेंड्स, आप ये देखिए यहाँ पर कितना बड़ा बुर्ज है कोटा के किले का, और ये एंट्रेंस है। ये उस वक्त मेन एंट्रेंस नहीं हुआ करता था, और अलग अलग बिल्डिंग्स इसके ऊपर जो डिफंक्ट होने से पानी के साथ काली हो गई हैं समय के साथ। और अब हम चलते हैं ऊपर जहाँ पर मेन किला है। ये उसका रैम्पार्ट, ये रास्ता है जिससे मुख्यतः तोपें या पैदल घोड़े, पैदल सैनिक घोड़े वगैरह यहाँ से जाया करते थे। और ये किले की दीवार है। इस किले के जस्ट बैक में चंबल नदी बहती है। और ये आप देखिए कबूतर, और जो मेन किला है उसको भी वाइट वॉश किया हुआ है। और यहाँ से बादल महल जाने का ये रास्ता है जो नीचे से जा रहा है। तो कोटा राज्य की स्थापना शुरुआत बूंदी राज्य से होती है। बूंदी राज्य में मीणाओं का शासन था, और कोटा में कोटिया भील का शासन था। जो अकेलगढ़ किले में कोटिया भील वहाँ से शासन किया करता था। कालांतर में हाड़ाओं ने बूंदी राज्य में जो बूंदा और जेता मीणा था उनसे बूंदी राज्य को हथिया लिया, और कोटिया भील से कोटा को जीत लिया। ये आप देखिए कितना बड़ा बुर्ज है जिस पर तोप रखी जाती थी। और ये एक और किले का हिस्सा है। इधर बादल महल और दिलखुशा महल, वो भी हम देखेंगे। तो ये मेन एरिया है जहाँ पर कोटा का किला बना हुआ है। ये छोटी पहाड़ी पर स्थित था, उस तरह से नहीं है जैसे चित्तौड़गढ़ के किले हुआ करते हैं। ये देखिए आप कोटा का जो मेन किला है, ये परिसर देखिए आप, कितना बड़ा बुर्ज बनाया हुआ है जिस पर कितनी स्टीप स्टेप्स हैं जिससे ऊपर तोप को धकेला जाता था। और आप यहाँ देख सकते हैं ये राजस्थान राव माधो सिंह म्यूज़ियम ट्रस्ट जो इसको मेंटेन करता है। तो इसमें उसकी डिटेल्स दी गई है। हाउस्ड इन दिस हिस्टोरिक सिटी पैलेस ऑफ कोटा, द एंसेस्ट्रल सीट ऑफ द रूलर्स ऑफ कोटा स्टेट, दिस म्यूजियम वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 30th March 1970, has a rich collections of artifacts and objects, arts, arms and armor, the regalia of state and paraphernalia used by the Kota rulers, and the famous miniatures and frescoes of the Kota School of Painting. The city palace Garh was established in 1271 AD by Prince Jayasingh of Bundi, the spot where he slew the turbulent outlaw Bhil Chieftain Kotia, after whom later the city and the state came to be known. The city palace, starting from humble beginning, has grown with the works of additions, enlargement and embellishment by each ruler over the years. Ever since, one can view this evolution when one enters the premises. The entry to this museum via the Naya Darwaja and the Jaleb Chowk through the Hatia Pole or the Elephant Gate. The inside of this great spiked wooden door are painted in the local style. On either side of the gate in front are paintings of two ladies in warrior garba, a rare motif of the Kota school. The big stone elephants decorating this gate on top and from which the gate gets its name were brought here by the great Maharao Bhim Singh of Kota from the Bundi Palace as war booty in the early 70s AD. Just inside the gate to the left is the temple of Sri Brijnath Ji, the tutelary god of the Kota rulers. The visitor to the museum enters through the small Borseli Idodi into the Raj Mahal ka chowk, a paved stone courtyard in front of the Raj Mahal where court used to be held. The museum houses its various exhibits in the following halls: galleries, rooms, Darbar Hall, Arms Gallery, Photo Gallery, Karl Khanda Lalawala Art Gallery, Wildlife Gallery, Raj Mahal, Haram, Arjun Mahal, Bhim Mahal, Bada Mahal, Chhatra Mahal,
The chambers are situated on the ground first and second floors. Visitors need a special ticket. So this is the information which is given for the establishment of museum. So this is the courtyard. आप ये देखिए कितना बड़ा बुर्ज है जिस पर तोप ले जाई जाती थी। और बाकी का जो ये कोर्टयार्ड है ये अलग अलग राजाओं द्वारा, इसमें जो बिल्डिंग्स है वो अलग अलग राजाओं द्वारा बनवाई गई है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, ये किला मुख्यतः जैत सिंह जो बूंदी के राजा था उनके द्वारा बनवाया गया है। तो बूंदी में जो राजा थे वो थे बूंदा और जेता मीणा, जिनको एक बार बुलाकर खाने के लिए और नीचे बारूद बिछा दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई और उस तरह से बूंदी राज्य हत्या लिया गया। उसी तरह कोटिया भील लड़ाई में मारा गया और कोटा का राज्य भी हाड़ाओं के पास आ गया था। ये मेन गेट हुआ करता था, आप जो देख रहे हैं ये गेट, कभी ये किले का मेन गेट हुआ करता था, लेकिन अभी ये डिफंक्ट हो गया। ऊपर देखिए 2 छतरियाँ सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए इसमें भी कुछ पेंटिंग्स की गई है, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन अभी ये खराब हो गया है पूरा। लकड़ी कितनी गल चुकी है। ये देखिए आप डिज़ाइंस, यहाँ पर डिज़ाइंस है वो आप यहाँ देख सकते हैं, वही लकड़ी है जो इसको बनाते समय लगाई गई है। और अब हम चलते हैं बाकी, वो दूर देखिए आप कोटा का किला जो चंबल नदी के राइट हैंड साइड में स्थित है। जैसा कि हम डिस्कस करते हैं कोटा का, क्योंकि कोटा पर काफ़ी मराठों के आक्रमण हुआ करते थे, तो उनसे बचने के लिए यहाँ के राजाओं को मुग़लों की या अंग्रेज़ों की सहायता हमेशा से लेनी पड़ी है। और ये मुख्यतः मनसबदार बने रहे हैं मुग़लों के। जो राव माधो सिंह थे यहाँ के राजा महाराव, उन्होंने तो बल्ख तक लड़ाई की है मुग़लों की सहायता के साथ। तो मुग़लों के अभियान में काफ़ी यहाँ से राजा जाते रहे, यहाँ की सेना उसमें इन्वॉल्व होती रही। और उसी दौरान जैसे कर्नाटक में साउथ में गए तो वहाँ से काफ़ी कलाकार यहाँ लाए गए और केथून में वो कलाकार बसे, और जिससे यहाँ पर कोटा डोरिया साड़ी जो केथून की है वो फेमस है। तो जो बाहर से कलाकार आए उन्होंने कोटा डोरिया साड़ी बनाई और वो आज भी यहाँ पर फेमस है। ये एक गेट है जो राव माधो सिंह म्यूज़ियम का गेट है, काफ़ी सुंदर गेट है, आप देख सकते हैं इसको। और यहाँ के जो महत्वपूर्ण प्रभावशाली दीवान हुआ करते थे झाला जालिम सिंह, उन्होंने झालावाड़ राज्य की स्थापना की, वो भी उनके समय के मैकियावेली या चाणक्य कहलाए हैं। और यहाँ पर ये देखिए कितना सुंदर गेट है ये, और ये पुराना कोर्टयार्ड। सो लेट अस मूव अगेन। देखिए कितना बड़ा बुर्ज बनाया हुआ है किले की सुरक्षा के लिए। चूँकि मराठाओं का ये, इसके उत्तर में अजमेर है, दक्षिण में मालवा है, तो ये काफ़ी युद्धों की भूमि रही है। मराठाओं का यहाँ लगातार आक्रमण होता रहता था, जिनको डील किया करते थे झाला जालिम सिंह। आप ये देखिए यहाँ पर अभी एक कॉलेज बन गया है, उसके बाहर की तरफ भी फ्रेस्को और पेंटिंग्स की गई हैं। झाला जालिम सिंह ने अपने पौत्र मदन सिंह के लिए झालावाड़ का राज्य यहाँ से 33% कोटा राज्य की रियासत से अलग करके बनवाया। तो यहाँ के जो महाराव माधो सिंह थे उनकी भी जहांगीर के साथ अच्छी बनती थी। तो जहांगीर के काल में, मुग़लों के काल में, माधो सिंह ने दूर दूर तक यहाँ पर युद्ध के लिए मुग़ल सेना के साथ वो गए थे। और अब हम चलते हैं तो कोटा का इतिहास काफ़ी समृद्ध रहा है। अभी तो ये कोचिंग के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है, लेकिन किसी समय ये ऐतिहासिक रूप से काफ़ी समृद्ध रहा है। और इसमें एक राव माधो सिंह म्यूज़ियम है जो काफ़ी हिस्टोरिकल है। ये दोनों हाथी हैं जो बूंदी से वार बूटी के रूप में यहाँ के राजाओं द्वारा लाए गए थे। तो अब हम देखते हैं ये कैनन्स, इनका जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। देखिए पिलर स्टैंड, ब्यूटीफुल पिलर स्टैंड। सो दिस इज़ द मेन गेट ऑफ द कोटा फोर्ट।
built by the Chersi of Bundi. So this is the cannon presented by H.E. the C.in.C. Commander-in-Chief, the Indian Army, in remembrance of the service of the Kota state and contribution by its armed forces to the common effort 1946. ये मल्टीपल गोलियां दागने के लिए और ये गोले रखे हुए हैं. ब्रास कैनन गजपत बाण मेड इन द गन फाउंड्री ऑफ कोटा इन 1814 AD on 24th of June during the reign of Mahara Umesh Singh under the orders of Raj Rana Chalim Singh and executed by the Dalal Khan. So this is the और ये है ब्रास कैनन शंकर बाण मेड इन द gun foundry of Kota in 1816 AD on the 11th July during the reign of Mahara Umesh Singh under the orders of the Raj Rana Jalim Singh executed by Dalal Khan. So this is the हथिया पोल. आप ये देख सकते हैं हथिया पोल काफ़ी भव्य है. दोनों हाथी जो बूंदी फोर्ट से यहाँ लाए गए थे. कोटागढ़ की स्थापना बूंदी के राजकुमार जैत सिंह ने 1264 ईस्वी में कोटागढ़ की आधारशिला रखी थी. उन्होंने यहाँ की उत्पत्ति भील प्रमुख कोटिया का वध कर आसपास की भूभाग को विजित किया और इस गढ़ की प्रथम प्राचीर पर कोटा का निर्माण करवाया. कोटा शैली है पेंटिंग की, उसके भी आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. तो ये है हथिया पोल जो पूरी तरह से पेंटेड है. इसे गेट्स भी पेंटेड हैं. ये देखिए आप हथिया पोल. ले लिया है मैंने. ये आप देखिए दुर्गा माता का फोटो और ये जो राजप्रसाद में अन्य गतिविधियाँ होती है उनके चित्र यहाँ पर बनाए हुए हैं. तो देखिए एग्जीबिशन टाइमिंग. तो जैसे हम एंट्रेंस करते हैं आप यहाँ की कोटा पेंटिंग के देखिए आप इनके आँखें और इनके वस्त्र और जो कलर्स यूज़ किए गए हैं उनको आप कोटा पेंटिंग के मुख्य विशेषताएं यहाँ पर देख सकते हैं. गणेश जी का चित्र है. 90 डिग्री एंगल और अब है म्यूजियम. दीज आर द वार प्रोसेशन की पेंटिंग्स हैं. ये राजा हाथी पे बैठे हुए हैं और युद्ध भूमि के लिए जा रहे हैं या प्रोसेशन में जा रहे हैं. ये आप ये देख सकते हैं. भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के चित्र हैं. बाकी कॉमन बिल्डिंग्स हैं. ये हाथी के मूर्तियाँ बनाई हुई है और ये यहाँ पर एक बग्गी रखी हुई है. रथ बग्गी पालकी जो कि पुराने समय के राजाओं द्वारा जितनी भी बग्गियाँ यूज़ की जाती थी सब यहाँ पे रखी हुई है. लेकिन इनका यूज़ नहीं होने से अब सब बेकार हो गई हैं. ये देखिए महल ऊपर तक मल्टीपल स्टोरी. तो हम चलते हैं राव माधो सिंह म्यूजियम के अंदर. सो दिस इज द राव माधो सिंह म्यूजियम. मृदंग वादिका ड्रम प्लेयर. दीज आर द ड्रम्स. ये धौंसा है राव राम सिंह द्वारा बनाया गया था सन 66 से 1707 में. सितारवादी का नगाड़ी. ये अलग अलग राजाओं द्वारा बनाए हुए धौंसे हैं जिनमें संभवतः पानी इकट्ठा किया जाता था. महाराव दुर्जन साल जी द्वारा बनाया गया था. और ये नगाड़ा है. ये भी महाराजा दुर्जन साल द्वारा बनवाया गया है. ये नगाड़ा यहाँ प्लेस के नृत्यांगना की मूर्ति है राम सिंह द्वारा 1666 से स्पेक्टिकल. और ये भी धौंसा मुकुंद सिंह जी जिनके नाम पर टिकट. सो ये बीच में भी 3 बर्तन रखे हुए हैं और ये आसपास किले के महल हैं उनके दृश्य हैं. ये है गोल यंत्र ग्लोब टाइप का मल्टीपल थिक वायर से बनाया गया है. इस पर कुछ गणनाओं के लिए इंस्क्राइब्ड की गई हैं. Probably it may be used for the calculation of time. आर्मिलरी स्फेयर. और ये है जल घड़ी. इस जल घड़ी को बजाया जाता है उससे इस कटोरे में पानी भरता है.
और उसके आधार पर टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। यह दरबार हॉल गैलरी। सो लेट अस सी, यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई गई हैं। सो ये है बस्ट, जो टोटल कंप्लीट मूर्ति बनाई है हिज हाइनेस महाराव राजा कर्नल सर उम्मेद सिंह जी, जिन्होंने कोटा में काफ़ी विकास करवाया। यहाँ पर काफ़ी स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए, हॉस्पिटल खोला गया, और इनके द्वारा एक उम्मेद भवन जो होटल है भी, वो रिसेंटली 3 स्टार होटल है। तो उम्मेद सिंह जी द्वारा कोटा में काफ़ी विकास करवाया गया। तो हम देखते हैं इनके जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, महारानी श्री जड़ेची साहिबा का हारमोनियम, और ये इसराज दिलरुबा रानी सुभद्रा कुमारी धर्मपत्नी राजगोपाल सिंह जी कुनाडी द्वारा भेंट। ये पुराने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है। कोटा की बनी हुई सितार, ये सितार आपको चतर सिंह जी ने बनवाई थी, वही से बजाते हैं अंता के ठाकुर जसवंत सिंह जी ने इसे म्यूजियम को भेंट किया है। सो दीज आर द डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। यह है ईसर गणगौड़, जो राजस्थान की कला संस्कृति में काफ़ी महत्व रखती है, महाराव राम सिंह जी। ये 2 घोड़ों की मूर्ति या शेरों की मूर्ति के साथ ये उम्मेद सिंह जी द्वितीय का चित्र। ये कोटा रियासत की मोहरें हैं, और ये चित्र है उम्मेद सिंह जी द्वितीय का 1897 का। कोटा का राज चिन्ह, कुर्सी पर जो चिन्ह है वो कोटा का राज चिन्ह लगा हुआ है। और ग्रेट ब्रिटेन की साम्राज्य मेरी और इजाइनेस महाराज श्री उम्मेद सिंह जी के साहब बहादुर अपने अधिकारी वर्ग के साथ कोटा राजभवन में। यू कैन सी विद द क्वीन ऑफ ब्रिटेन उम्मेद सिंह जी, आप देख सकते हैं। दिल्ली दरबार में 1911 में भेंट की गई कुर्सी, और ये सारस बनाए हुए हैं उम्मेद सिंह जी द्वितीय का ऑयल पेंटिंग। और ये है गंजफा, मेडेलियन टाइप के सर्कुलर स्ट्रक्चर्स जिस पर पिक्चर्स बनाई हुई हैं। और ये आप देख सकते हैं, चेस के लिए घोड़े, हाथी, सब ओरिजिनली हाथी दांत के और मेटल के बनाए हुए हैं। और ये डाइस गेम्स जो पहले काफ़ी खेला जाता था। चौसर उम्मेद सिंह द्वितीय का ऑयल पेंटिंग, जॉन ज्योतिषी 25। ओके गाइस, इसी को हम यहीं सम अप करते हैं। बाय।